नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीप जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके बारे में अब तक ये कहा जाता था कि ये चीन का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर ना अमेरिका दखलंदाजी कर सकता है, ना ही यूरोप का कोई ताकतवर देश। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है, क्योंकि आज की तारीख में चीन का इतना जबरदस्त गढ़ बन चुका है अफ्रीका कि बहुत सारे देशों को तो चीन की कॉलोनी भी कहा जाता है, क्योंकि चीनी सरकार ने वहां की पूरी सरकार को और पूरी वहां की जो सरकारी तंत्र है उस पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में चीन को वहां से हटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इस चैलेंज को कर दिखाया है भारत ने। इतना जबरदस्त खेल कर दिया है कि चीन भी हैरान है। और हाँ, भारत ने जो ये चीन को कड़ा सबक सिखाया है ना, ये सब कुछ किया है पिछले 1 साल के बहुत ही छोटे से वक्त में। आप सोचिए आने वाले समय में भारत क्या कर देगा। लेकिन बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरी खबर को डिटेल से समझते हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आज भारत में बहुत सारे अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, वहां पर समिट होगी, बैठक भी होगी। लेकिन इसी बैठक से पहले हमारे जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने हमें ये बताया है कि पिछले 1 साल के दौरान भारत और अफ्रीकी महाद्वीप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए व्यापार को 90 अरब डॉलर पर ले गए हैं। जी हाँ, अफ्रीकी महाद्वीप और भारत के बीच में 90 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। ये बहुत बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए इस रकम से आप नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था को 2 बार खरीद लोगे, और फिर भी इतने पैसे बचेंगे कि साथ में श्रीलंका को भी निपटा दो। ये इतनी बड़ी रकम है, सोचिए। वहीं इस 90 अरब डॉलर में अगर हम थोड़ा डीप में जाए तो पता ये चला है कि भारत ने अफ्रीकी देशों से 49 अरब डॉलर का सामान आयात किया है, खरीदा है अफ्रीकी देशों से, और उन्हें फिर हमने करीबन 41 अरब डॉलर का सामान बेचा है। और ये बहुत ही सही आंकड़ा है भारत के लिए। अब आप कहेंगे कि यार भारत ने कम सामान बेचा है, ज्यादा सामान अफ्रीकी देशों से खरीदा है, ये सही बात क्यों है? इसका कारण ये है कि जो अफ्रीका के तमाम देश हैं ना, यहाँ पर कोई बड़ी मार्केट नहीं है, ना ही आप यहाँ पर ज्यादा सामान बेच सकते हो। बहुत ही गरीब इलाका है। लेकिन इस पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में खनिज संपदा भरमार है। हीरे, चांदी, सोना, टाइटेनियम, इसके अलावा तमाम तरह के धातु और रेयर अर्थ मटेरियल यहाँ पर भरे पड़े हैं, जिनकी जरूरत भारत को है। क्योंकि इन कच्चे माल को लेकर भारत जबरदस्त प्रोडक्ट बना सकता है और दुनिया भर में उन्हें महंगे दामों पर बेच सकता है, और यही भारत ने किया है। पिछले 1 साल में 49 अरब डॉलर का जो हमने सामान खरीदा है ना, उसमें मैक्सिमम कच्चा माल ही है, मटेरियल्स हैं, जिसे हमने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाकर दुनिया भर में बेचे हैं, मोटा मुनाफा कमाया है। और इसीलिए पिछले साल भारत का जो एक्सपोर्ट था दुनिया भर को, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, और वो 420 अरब डॉलर को पार कर गया है। और अगर आप चीन का डाटा देखेंगे ना, तो वो भी सिमिलर है। चीन भी अफ्रीकी देशों से ज्यादा सामान खरीदता है। उन सामान में क्या होता है? यही कच्चा माल, यही खनिज संपदा, जिसे वो रिफाइन करते हैं और बेहतरीन प्रोडक्ट में ढालकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं और जबरदस्त मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए, अफ्रीका का इतना गरीब मार्केट है, इतना छोटा मार्केट है, उसके बावजूद भारत ने करीबन 41 अरब डॉलर का सामान अफ्रीकी देशों को बेचा है। और इसमें सबसे पता है हमने ज्यादा चीजें क्या बेची हैं? हमने ज्यादा चीजें बेची हैं हमारे यहाँ पर जो बनने वाली मोटरसाइकिल्स हैं, कार हैं, इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जो हम कच्चा तेल लाते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, पेट्रोल डीजल में बदलते हैं, वो हमने एक्सपोर्ट किया है। क्योंकि अफ्रीकी देश बहुत ही छोटे हैं, तेल इनके पास भरपूर है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये रिफाइनरी नहीं बना सकते, गरीब देश हैं। तो ऐसे में भारत इन्हें रिफाइन करके तेल बेचता है और उससे मोटा मुनाफा कमाता है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 3-4 सालों में भारत की जो महिंद्रा कंपनी है, टाटा है, बजाज है, हीरो जैसी कंपनियां हैं, इनकी बाइक और कारों की मांग जबरदस्त बढ़ी है। कई ऐसी हमारी कारें और मोटरसाइकिल्स हैं जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में बेस्ट सेलर बन चुकी हैं। क्यों? तो इसका श्रेय भी जाता है चीन को। दरअसल चीन ने देखा कि पूरा अफ्रीकी महाद्वीप बहुत ही गरीब इलाका है, इसलिए उन्होंने बहुत ही सस्ती मोटरसाइकिल्स और कार बनाकर यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन आप जानते ही हैं कि जो चीज़ सस्ती होती है ना, उसमें जो सामान लगा होता है वो भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चीन के जो प्रोडक्ट हैं, इन्हें इस्तेमाल करने के बाद ये तो कुछ महीनों बाद खराब हो जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर भारत की मोटरसाइकिल और कारों का रुख किया। क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनियां थोड़ा महंगा तो बना रही थी, लेकिन क्वालिटी थी, ये गारंटी थी कि सालों साल चलेंगी। और इसीलिए भारत की जो महिंद्रा कंपनी है, टाटा है, बजाज है, खासकर इनका दबदबा पिछले कुछ सालों में बढ़ चुका है वहां पर। क्योंकि लोग यही समझ रहे हैं कि यार सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार।
एक बार थोड़ा जोर सा लगाकर महंगी चीज खरीद लेंगे जो सालों साल चलेगी, वो बेहतर है। और इसीलिए भारत की बजाज कंपनी ने तो ये हालत कर दी है कि कई देशों से चीन का बिल्कुल सफाया ही कर दिया है। वहीं पीयूष गोयल जी ने खास बात यह भी कही कि आने वाले 8 सालों के दौरान भारत और अफ्रीकी देशों का जो व्यापार है, अगर वो नॉर्मल 12% सालाना के हिसाब से भी बढ़ता है, जो बहुत ही कम बताया है, तो भी भारत अफ्रीका का व्यापार 200 अरब डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। इसके ऊपर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत अफ्रीका का व्यापार आने वाले समय में इससे कहीं तेजी से बढ़ेगा और आने वाले 3-4 सालों के अंदर ही हम ये आंकड़ा छू सकते हैं। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।